हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके बात करो खुदावंद से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सब कुछ संभाल के रख, लेकिन सबसे अधिक परमेश्वर की हुजूरी को संभाल के रख। निर्गमन 32 उसकी 1 आयत से लेके जब आप 35 आयत तक पूरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जब मूसा परमेश्वर की हुजूरी में था और उसे देर होने लगी क्योंकि वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात कर रहा था, और नीचे जो लोग थे जब मूसा को आने में देर होने लगी, उन्होंने हारून को कहा कि हमें परमेश्वर पर यकीन नहीं है कि अब हमारे लिए तू एक बछड़ा बना और वो हमारी अगुवाई करेगा। और हारून जानता था कि इन लोगों के मन में बुराई रहती है और ये लोग मुझ पे चढ़ आएंगे, तो उसने जब उनके कानों की बालियां लेकर बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिन लोगों को तू नीचे छोड़ आया है वो मुझसे विरुद्ध हो गए हैं और उन्होंने मुझे त्याग दिया है और वो एक बछड़े के पीछे हो गए हैं। 8 आयत में लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसे झटपट छोड़कर उन्होंने बछड़ा ढालकर बना लिया और उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान चढ़ाया और ये कहा, इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वो हठीले हैं। मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, और लेकिन तुझसे मैं एक बड़ी जाति को उपजाऊंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। और फिर मूसा ने परमेश्वर से वाद विवाद किया और कहा कि वो लोग क्या सोचेंगे मिस्र के, जिनसे तू इन्हें छुड़ा कर लेके आया है, कि तू इन्हें इसलिए लेके आया है कि तू जंगल में इसका नाश कर दे और तेरी महिमा नहीं होगी। और वो परमेश्वर से वाद विवाद करता रहा और परमेश्वर को मनाया कि तू इनका नाश मत कर। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। तैतीस बाब में लिखा है 1 आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसे मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था वो तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा जो कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल देगा। तुम लोग उस देश के हो जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए तुम अपने अपने अंगों से गहने उतार दो कि मैं जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। गहने रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर गहनों को नहीं, बल्कि एक ग्लोरी को, एक महिमा को। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरी हजूरी में थे मैं तुझे ग्लोरियस करूंगा, और जब तुम मेरी हजूरी को छोड़कर तुम चले गए, अब वो ग्लोरी जो तुम्हें ढके हुई थी अब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो नहीं होगी। बहुत से पास्टर्स जब सेवकाई को शुरू करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हीलिंग होती जा रही है तो परमेश्वर उनके संग है, बल्कि उन्हें यह नहीं मालूम कि हीलिंग का एक वरदान है जो बिना पश्चाताप के आपकी लाइफ में रह सकता है। ये गिफ्ट है, ये ऐसा वरदान है कि एक आदमी गिरा हुआ रहकर भी अपने हीलिंग के वरदान को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संग परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इनके फलों से इनको पहचानोगे।
उनके कैरेक्टर से उनको पहचानोगे। परमेश्वर ने कहा अब तुम अपने गहनों को उतार दो। गहने रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरी को। न्यायों की पुस्तक के वचन में लिखा है उसकी 2 और 14-15 आयत में, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, उन्हें वो लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वो बाहर जाते यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी कि इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। कौन? वो लोग जो परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ गए। कोई बछड़ों को बनाकर पूजने लगा, कोई व्यभिचार करने लगा, कोई पैसों को पूजने लगा और परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जहां कहीं वो जाते थे, शैतान नहीं, परमेश्वर उनका बुरा करने में लगा रहता था। शैतान नहीं, कौन बुरा करने में लगा रहता था? परमेश्वर का हाथ लिखा उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और पिछली आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और वो उन्हें लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो ग्लोरी थी, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, जब उनको छोड़ के गई सब कुछ चला गया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छोड़ के जाती है, वो वरदानों को लेके नहीं जाती। अगर आपके किसी मित्र ने आपके बर्थडे के ऊपर आपको एक मोबाइल गिफ्ट किया है, या 2 साल पहले उसने आपको एक पेन गिफ्ट किया है, जब आप उसके साथ बने नहीं रहते हैं, वो मित्र जब चला जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने तुझको 2 साल पहले एक पेन दिया था तो मुझे वापस कर दे। वो चला जाता है। उसी तरह परमेश्वर की हुजूरी जब आपकी लाइफ से जाती है, वो कभी बता के नहीं जाती। परमेश्वर का आत्मा बताता आने वक्त बहुत अच्छा बताता है और आत्मा उतरता है, लेकिन जाने वक्त वो बिल्कुल साइलेंटली आपको छोड़ जाता है। और परमेश्वर ने कहा तेरी ग्लोरी, वो कहने ग्लोरी को दर्शाते थे कि तेरी ग्लोरी जो है, तेरी महिमा जो है, वो मेरी हुजूरी के अंदर है। जैसे ही तू मेरी हुजूरी को छोड़ेगा, तेरी लाइफ की ग्लोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तू उसी घर में रहेगा, वही कार चलाएगा, वही आशीष तेरी जिंदगी में फिजिकल होगी, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी और सुरक्षा तेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। और फिर एक अटैक होता है और खत्म हो जाता सब कुछ, क्योंकि तुमने मौका दिया शैतान को, तुमने मौका दिया अपने शरीर को कि तुम शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर की हुजूरी को नाराज किया। और परमेश्वर की हुजूरी जब तुम्हारी जिंदगी से गई, तब सुरक्षा भी गई साथ में। जब परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ से गई, तो परमेश्वर ने कहा मैंने फिर उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जब पास्टर्स यहां आते हैं कि हमें सेवकाई में बढ़ना है, तो मैं उन्हें यह बताता हूं कि बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि हमें परमेश्वर में बने कैसे रहना है। हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहना है। बढ़ना कम होना ये बाद की बात है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, उसके साथ वफादार रहना। चाहे तुम्हारे पास कम हो, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा हो, परमेश्वर की हुजूरी को अपने आप से अलग होने नहीं देना। यहां पर इस्राएलियों ने गलती की और परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए, और परमेश्वर ने कहा तुम अपने गहनों को पहने हुए मत रहो, क्योंकि वो गहने परमेश्वर की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते थे। वो ग्लोरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने दिखा रहा था कि जब तुम मेरे साथ फेथफुल नहीं रहोगे, तुम्हारी लाइफ पर की जो ग्लोरी है मैं उसे उड़ा दूंगा। वो आशीष बनी रह सकती है कुछ देर के लिए, वो गिफ्ट बना रह सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन अगर ग्लोरी, अगर महिमा, अगर हुजूरी आपकी लाइफ में परमेश्वर की नहीं है, तो वो सारी चीजें टेम्परेरी हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं जिसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, जब तक चलेगी चलेगी, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना जीने वाला व्यक्ति उसी गाड़ी के ऑनर के समान है जिसने अपने गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई, और कभी भी कुछ भी घटेगा तो वो कवर भी नहीं कर पाएगा, वो कभी कवर नहीं कर पाएगा, और परमेश्वर उसको बेइज्जत करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मेरी महिमा को त्याग दिया और मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। और परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, लेकिन तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, क्योंकि तू मेरी ग्लोरी से प्यार करता है। वचन कहता है जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, तो वचन में लिखा है मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इस्राएलियों के ऊपर अपने कामों को प्रकट किया।
इजरायली बोलते थे कौन सा मिरेकल होने वाला है। परमेश्वर हमें पानी चाहिए, मीट चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चमत्कार चाहिए। और परमेश्वर का दास मूसा कहता था परमेश्वर मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। इस दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है खुदाबंद की प्रेजेंस। अगर आप उसमें रहेंगे शैतान आपको कभी टच नहीं कर पाएगा, आप जहां मर्जी रहें। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की हुजूरी में अपने समय को बिताते जाएंगे और जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर आएंगे आपको डर घेरेगा। उसी समय आपको डर लगेगा, आपको फियर होगा, आपको डर लगेगा, आपको दुनिया की वो चीजें सताने लगेंगी, आपको शैतान सताने लगेगा, आपको डर सताने लगेगा, आपको अटैक सताने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप फिर से अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे वो डर फिर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में फिर डर नहीं है। वचन कहता है कि धर्मी राइचियस पर्सन बोल्ड होगा, लॉयन की तरह, शेर की तरह वो निडर होगा। इसीलिए कई बार जब मेरी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां होती थी और वो मुझे डराती थी और शैतान डराता था और मैं बहुत ज्यादा कोई प्रार्थना करने वाला इंसान नहीं था, पौना घंटा 1 घंटा मेरी प्रार्थना होती थी मसीह के पहले साल। और जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला और मैं उसकी प्रेजेंस में रहने लगा, बीमारी चेंज नहीं हुई। समझना ध्यान से, बीमारी नहीं बदली, उसकी पोजीशन वही रही, लेकिन अब मुझे वो बीमारी भय नहीं देती थी। अब मुझे वो ट्रबल जो था, मेरी जिंदगी की वो भारी मुसीबत जो थी, अब मुझे डिप्रेशन नहीं देती थी। वो पीस मेरे मन के अंदर आ गया था कि परमेश्वर मेरे संग है। और उस हजूरी में मैं चला, उस प्रेजेंस में मैं चला और एक दिन वो बीमारी भी गई, वो दुख भी गया, वो डिप्रेशन भी गया, सब कुछ चला गया, वो सब शैतानी था जो। संडे एक परिवार मुझे मिलने के लिए आया और जब मैंने उसकी टेस्टिमनी को सुनी, उसने दिखाया अपने मोबाइल के ऊपर कि आप क्रूसेड करने के लिए आए थे बटाला की साइड। और मैंने क्रूसेड के ऊपर परमेश्वर के वचनों को सुना और मैं क्रिश्चियन होते हुए भी परमेश्वर की हुजूरी से दूर था। और जब आपने परमेश्वर का वचन दिया, मैंने तौबा की और मैं परमेश्वर में जीवन जीने लगा। 2015 की यह बात है। और 2015 में मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और मैं परमेश्वर में अपना जीवन जीने लगा। मेरे सारे रिश्तेदार कहीं बाहर थे, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं हमें करता था, कोई हमारा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। हमें लगता कि लोग हमें बाहर बुलाएंगे, लेकिन हम गरीबी के श्राप में जी रहे थे, क्योंकि हमारी फैमिली में, मेरी जनरेशन में हर एक व्यक्ति गरीबी में जिया है। लेकिन जब मैंने आपका वचन सुना और अपना जीवन परमेश्वर को दिया, 2015 से लेके 20 तक 5 साल, अभी कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग उसकी लाइफ में नहीं आई। जस्ट वो परमेश्वर में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, प्रेजेंस में बढ़ा, वचन को सुनता रहा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो किया उसने। जब कोविड आया और दुनिया के बिजनेस मरने लगे, परमेश्वर ने उसे कहा तो बिजनेस शुरू करेगा और उस बिजनेस को उसने शुरू किया। और मैं उसकी इनकम यहां पे आपको अनाउंस नहीं कर सकता। अमेरिका की इनकम गरीब लगेगी उसके सामने, मैं आपको बता रहा हूं। जिसके लिए एक्चुअल में आप धरती के ऊपर आए हैं वो तब पूरा होता है जब आप उसकी प्रेजेंस में जीना शुरू करते हैं। सबको बताता है, सबको शैतान टेम्प्ट करता है, सबकी परीक्षा वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वही बचते हैं जो इन परीक्षाओं में गिरते नहीं और कामयाबी के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, प्रार्थना नहीं छोड़ते। और वचन कहता है इस्राएलियों में ये मिस्टेक थी कि वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे। क्या तू हमें पानी देगा? क्या तेरे में इतनी ताकत है कि तू इस निर्जल स्थान के ऊपर हमारे लिए पानी पैदा कर सके? क्या तू हमें मीट दे सकता है? अलग अलग तरह से वो परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, बार बार परमेश्वर से मिरेकल्स की डिमांड करते रहे। और मूसा जो था, चाहे वो मिरेकल्स करता था, लेकिन उसकी प्रेयर थी, परमेश्वर मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तेरी ग्लोरी में, तेरी महिमा में जीना चाहता हूं। बहुत सारे लोग थे, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो उस समय इजरायली पुरनिये थे, बड़े कमाल के वहां पे वॉरियर्स थे। लेकिन देखो मूसा के बाद जो व्यक्ति मूसा के उस दर्शन को, प्रभु के उस दर्शन को कंटिन्यू करने के लिए चुना गया, वो वही व्यक्ति था जो मूसा के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। वचन कहता है कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में जा चुका था, तो यहोशू ना तो नीचे था और ना ही वो अपने मेंटर के पास था। वो कहीं बीच में पहाड़ पर वेट कर रहा था कि कब मूसा आए और मैं मूसा को नीचे लेके जाऊं।
और जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तंबू में, तो जब तंबू से परमेश्वर मूसा बात करके उनकी बातें खत्म हो जाती थी और मूसा अपने घर चला जाता था, तो यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था और फिर यहोशू उस तंबू में रहता था। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा फिर वही कार्य किए जो उसने मूसा के द्वारा किए थे, क्योंकि यहोशू भी उस सीक्रेट को समझ चुका था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, हजूरी में रहना है मुझे। क्योंकि चर्च में परमेश्वर की हजूरी में रहना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, आपका दिमाग पाप की ओर नहीं जाता है, आप यहां कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब आप यहां से चले जाते हैं, आप अपने घरों में होते हैं, अपने मोबाइल्स पे होते हैं, अपने टीवी के सामने होते हैं, अकेले होते हैं, तब परमेश्वर आपको परखता है और जांचता है। आपको चोरी करने का जब मौका मिलता है, व्यभिचार करने का मौका मिलता है, आपको वचन तोड़ने का मौका मिलता है, तब परमेश्वर जांचता है और देखता है कि आप क्या करते हैं, कि आप उसके साथ वफादार हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप वफादार होंगे तो एक निशानी होगी कि आपकी लाइफ परमेश्वर ग्लोरियस करेगा उसको, वो ग्लोरी आपके अराउंड होगी। बहुत से पास्टर्स मैंने देखे हैं जिनकी लाइफ में बड़े वरदान काम करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ग्लोरी परमेश्वर की बिल्कुल फील नहीं होगी। आप उनको सुनेंगे, आपको अनॉइंटिंग फील नहीं होगी, आपको टच नहीं होगा। लेकिन लोग भरमाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो काम हो रहे हैं या हीलिंग हो रही है, उसे उन्हें लगता है कि परमेश्वर उसके संग है। जबकि परमेश्वर की प्रेजेंस आपको मालूम होती है जब एक व्यक्ति प्रीच करता है, या उस प्रेजेंस में जब आप रहते हैं और सामने देखते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, उसकी स्पिरिट यहां पे मौजूद है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं है ऊंचा, नहीं है ऊंचा चाहिए। आमीन। अपनी लाइफ में जो कुछ करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपसे कभी भी दूर ना हो, कभी भी दूर ना हो। वाइज मैन जब आ रहे थे तो परमेश्वर का तारा आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास गए, तारे ने गाइड करना बंद कर दिया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ से निकल जाती है जब आप रॉन्ग संगति में चले जाते हैं, जहां हंसी होगी, ठट्ठा होगा, गलत मजाक होगा। आप उनके साथ फिर ऐसे स्थानों में भी जाएंगे जहां जाना आपके लिए सही नहीं है, चाहे आप मन से उन्हें ईश्वर मानते हैं या नहीं, ये बात अलग है। क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के कैरियर हैं, आप प्रेजेंस कैरियर हैं प्रभु के। साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है ना, चीजें लेके जाने के लिए, आप उसके प्रेजेंस कैरियर हैं। परमेश्वर आपके जरिए अपनी प्रेजेंस को लेके जाना चाहता है। जब चर्च में प्रार्थना होती है, प्रभु की हुजूरी होती, ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से डॉक्टर जो कर नहीं कर पाए, ट्यूब्स फट गई, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़े, अब ऐसा क्या हो गया कि मंडे कुछ हो जाए? ये पॉसिबल नहीं अगर उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में ना हो तो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आज जो वचन आपने अपोस्टल अंकुर नरुला जी के द्वारा सुना है, परमेश्वर ने आपसे उस वचन के द्वारा बातें करी होंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने आज के वचन के द्वारा जाना होगा कि कैसे हम परमेश्वर की महिमा को पा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले सकते हैं, कैसे जब हम परमेश्वर के साथ में लॉयल तरह से रहते हैं, कैसे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें करी होंगी। अगर आपसे परमेश्वर ने सच में बातें करी हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ मेरे प्रियो, इस चैनल पर आपको परमेश्वर के दास के ऐसे ही वचन की वीडियोस मिलते हैं। आपको इस चैनल के द्वारा ऐसे ही परमेश्वर के स्पिरिचुअल वीडियोस मिलते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप हमारे चैनल द सैमुअल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो ये वीडियो दूसरों के पास में शेयर होता है। जब ये वीडियो दूसरों के पास में जाता है, इसका मतलब मेरे प्रिय आप सुसमाचार को फैला रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य के कामों को बढ़ा रहे हो। तो आपका एक लाइक करना यानी कि दूसरों के पास में सुसमाचार का पहुंचना। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा मेरे प्रियो। और हाँ, अगर आप के जीवन में आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हम अपनी प्रार्थना रिक्वेस्टों को हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अगर सच में
आपके जीवन में कोई ऐसी गवाही है जिसको देने के बाद में एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया, अगर आपके जीवन में भी एक बड़ी गवाही है, तो मेरे प्रियो हम आपकी गवाहियों को लेते हैं और हम उन गवाहियों के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाते हैं ताकि उस वीडियो के द्वारा लोग बचाए जाएँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई गवाही है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए और हाँ मेरे प्रियो, आप हमें अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं जिसके ऊपर हम पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ऐसे ही इस चैनल के द्वारा बढ़ते जाओगे, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ मेरे प्रिय, आज के वचन के द्वारा मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बीच में ऐसे दास को रखा है जो हमें गहराई से वचन को समझाते हैं, जो हमें वचन की गहरे गहरे वेदों को बताते हैं और उन वेदों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आइए आप लोग अपनी आंखों को बंद करिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं इस भाई के इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह, आज खुदावन जो आपने अपने दास के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने सिखाया है प्रभु, आपने इनसे, इस भाई से, इस बहन से बातें करी हैं प्रभु यीशु, मैं उस वचन के अनुसार इसके जीवन में तेरी आशीषों को मांग लेता हूँ प्रभु, तेरी दया तेरे अनुग्रह को इसके जीवन में मांग लेता हूँ प्रभु। तू दया कर खुदावन परमेश्वर, अपने गहरे भेदों को इसके ऊपर प्रकट कर, अपने अनुग्रह को इसके ऊपर प्रकट कर प्रभु। तेरी इच्छा इस भाई के, इस बहन के जीवन में पूरी होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके जीवन में तेरा राज्य आए, इसका परिवार बचाया जाए प्रभु, आप दया करिए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और आज जिस जो भी कारण है परमेश्वर इसके जीवन में, जिस वजह से प्रभु ये भाई ये बहन आपसे दूर है प्रभु, वो यीशु के नाम में वो हर एक कारण खत्म हो जाए और तेरी दया तेरी अनुग्रह तेरी आशीषों को इसके जीवन में मांगता हुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुनिए ग्रहण करिए, आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आपने भी इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो कमेंट में आमीन लिखिएगा और हाँ वीडियो को एक व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ मेरे प्रिय, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस टाइम पर हमारी इंस्टाग्राम फैमिली 1 लाख कंप्लीट कर चुकी है, प्रभु का धन्यवाद हो इसकी खुशी में। तो आप हमें जरूर से जरूर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में भी आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, अगर आपके जीवन में भी आज बीमारियों के बंधन है तो वो बीमारियां चुटकियों में गायब हो जाएंगी मेरे प्रियो। वो कैसे होंगी? जब आप कुछ वचनों को घोषणा करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे। और हाँ मेरे प्रिय, मैंने एक वीडियो में आपके लिए वो प्रार्थना किया, वो वचनों को घोषणा किया और आपको साथ में उन वचनों को घोषणा करना भी सिखाया। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिख रही है, आप जाइए इस वीडियो पर क्लिक करिए और हाँ आप इस वीडियो पर जब आप क्लिक करोगे, जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपके जीवन से बीमारियों के बंधन आउट हो जाएंगे। तो जाइए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।